अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में हर दूसरे आदमी को अफेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से, इसके इनिशियल साइन सिम्टम्स का पता ना होने की वजह से ये इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज ही नहीं होती। इसका इनिशियल स्टेज पे पता ही नहीं चलता। ये तब जाके डायग्नोज होती है, तब जाके इसका पता चलता है जब ये एंड स्टेज पे पहुंच चुकी होती है, जब ये जिस्म में बहुत ज्यादा अफेक्ट कर चुकी होती है, तो तब जाके ये डायग्नोज होती है। या फिर जो है ना, इंटेंशनली जब आप किसी और चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करवा रहे होते हैं, तो तब जाके ये डायग्नोज होती है। तो ये बीमारी है फैटी लीवर। तो ये फैटी लीवर है क्या? तो फैटी लीवर ये है कि आपके जिगर में चर्बी का जमा हो जाना। अब ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। तो आज हम इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में कुछ अलामात बताएंगे जो आप खुद से जो है ना सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। आप जो है ना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके जिस्म में ये अलामात मौजूद तो नहीं है। अगर आपके जिस्म में ये अलामात मौजूद हैं तो आपको फौरन से इस चीज का इलाज करवाना चाहिए। आपको अपने फैटी लिवर का इलाज करवाना चाहिए। ये ना हो कि बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अब सबसे पहले हम फैटी लीवर को समझ लेते हैं कि फैटी लीवर है क्या। तो फैटी लीवर जिगर की एक ऐसी हालत है जिसमें जिगर में चर्बी या फिर फैट जमा हो जाती है। अब इसको मेडिकल टर्म में हम हेपेटोस्टीटोसिस बोलते हैं। अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो जिगर में सूजन या सोजिश हो जाती है, और इसके अलावा आपके पेट या बेली में फैट जमा हो जाती है। आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, आप शुगर के मरीज हो जाते हैं, आप में गुर्दों के मसाइल पैदा होने लग जाते हैं, और इसके अलावा पित्ते की सोजिश के मसाइल पैदा होने लग जाते हैं। और इसके अलावा इस बीमारी की वजह से बाज़ औक़ात जिगर इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि जिगर में स्कार टिश्यू बनने लग जाते हैं, डेड टिश्यू बनने लग जाते हैं, जिसको हम हेपेटिक फिब्रोसिस बोलते हैं। अब इसकी वजह से जिगर सही से काम नहीं करता और ब्लड क्लीनिंग सही से नहीं होती और जहरीले मवाद ब्लड में जमा होने लग जाते हैं। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान में गंदी खुराक खाने की वजह से तकरीबन 25% से ज्यादा अडल्ट इस फैटी लीवर का शिकार हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी जो है ना कोमॉर्बिडिटीज, बहुत सारी और बीमारियों का शिकार हो रही हैं। अब अगर हम फैटी लीवर की वजूहात पे बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी वजूहात है वो है ओमेगा 6 फैटी एसिड वाले वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल, अगर कॉटन सीड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कनोला सीड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके जिगर के खुलियों में सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से फैट की डाइजेशन कम हो जाती है और फैट लीवर में जमा होने लग जाता है, और जिससे फैटी लीवर हो जाता है। अब इसकी जो दूसरी काज है, दूसरी वजूहत है, वो है मीठा का इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मीठे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। अब इससे होता क्या है, क्योंकि जैसे ही हम मीठा खाते हैं तो ये सिंपल शुगर फौरन से फ्री फैटी एसिड में तब्दील हो जाते हैं, और ये जिगर में जमा होते रहते हैं और फैटी लीवर काज करते हैं। और फैटी लीवर की जो तीसरी वजह है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि इस्लाम में भी अल्कोहल को बैन किया हुआ है, मना किया हुआ है, और हमारे पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज्यादा कर रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। जब हम हिस्ट्री देते हैं तो वो अल्कोहल की हिस्ट्री देते हैं, और उसी की वजह से फैटी लीवर के पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से भी फैटी लीवर हो रहा है। अब फैटी लीवर की चौथी वजह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल है। अब ये सिरप तकरीबन 80% पैक फूड में मीठा और जायके के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये जल्दी से लीवर में फैटी एसिड में तब्दील हो जाते हैं और वहां जमा होने लग जाते हैं, और फिर फैटी लीवर की वजह बनते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो फैटी लीवर काज करते हैं। इसके अलावा कुछ वायरल डिजीज हैं जो फैटी लीवर काज करते हैं। अब फैटी लीवर का पाकिस्तान में कॉमन होने की वजह यह है कि ये आम ब्लड टेस्ट से डायग्नोज नहीं होता, और इसी वजह से सालों साल ये चलता रहता है। ये तब जाके डायग्नोज होता है जब आप कोई अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कोई अनइंटेंशनली आप कोई इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो तब जाके आपको पता चलता है कि आप फैटी लीवर के शिकार हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ अलामात बताएंगे जिसको आप अपने जिस्म में देखकर आप ये असेस कर सकते हैं कि आप फैटी लीवर का शिकार हैं या नहीं है।
तो फैटी लीवर की कुछ अलामात हैं। तो इसकी जो सबसे पहली अलामात है वो ये है कि आपको राइट साइड पर, राइट कंधे में, आपकी गर्दन में, आपके जबड़े में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा और इसके अलावा आपके पट्टों में खिंचाव पड़ता रहेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी वजह क्या है? तो आपका जिगर चर्बी को हजम करने के लिए एक लिक्विड बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं। अब ये चर्बी जमा होने की वजह से ये बाइल बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और फिर ये जिगर में ही जमा होने लग जाता है और इसकी वजह से जिगर में सोजिश आ जाती है। ही जिगर पर सोजिश आती है तो ये फ्रेनिक नर्व को कंप्रेस करता है। अब ये फ्रेनिक नर्व आपके राइट साइड से होते हुए ब्रेन में जाती है, तो इसकी वजह से आपके पट्टों में खिंचाव होता रहता है, आपके जो है ना जबड़े में, आपकी गर्दन में दर्द और खिंचाव पड़ता रहेगा। तो ये एक अलामत है जो आप असेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी सेकंड अलामत पे। जो सबसे बड़ी अलामत है वो है बेली फैट का होना। आपके पेट में चर्बी का जमा होना ये निशानदेही करता है कि आप फैटी लीवर का शिकार हो सकते हैं। अब आपके जिगर में चर्बी का जमा होने की वजह से ये फैट बाकी जगह पे भी जमा हो सकती है। फॉर एग्जांपल बाकी विजरा में जमा हो सकती है, सबकुटेनियस जमा हो सकती है। तो इस फैट के जमा होने की वजह से और भी आपके अज़ा सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं, आप दिल के इमराज हो सकते हैं, आपको जो है ना आंखों का मसला हो सकता है। तो ये भी फैटी लीवर के साथ साथ आपको कोमॉर्बिडिटीज भी हो सकती हैं। अब हम आते हैं इसकी थर्ड अलामत पे, वो है रिब पेन। अगर आपको राइट साइड पे या फिर आपको राइट साइड की रिब में पेन होता है तो इसका मतलब ये है कि बाइल के जमा होने की वजह से, और बाइल में अमूमन कोलेस्ट्रोल होता है तो वो रिब पे प्रेशर डालता है जिसकी वजह से आपको रिब में पेन होता रहता है। तो ये रिब में पेन होने का मतलब ये है कि आपको फैटी लीवर हो चुका है। फैटी लीवर की जो फोर्थ अलामत है वो है गिनेकोमेस्टिया। अगर आप मर्द हैं और आप फैटी लीवर का शिकार हैं तो एस्ट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से आपके जो ब्रेस्ट के टिश्यू हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ब्रेस्ट के अमूमन निपल के नीचे फैट जमा होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में तनाव भी होता है और साथ में दर्द भी महसूस होता है। अब अगर हम फैटी लीवर की पांचवी अलामत पे बात करें तो वो है एंजियोमा, जिसको हम स्पाइडर वेन्स भी बोलते हैं। अब इसमें एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपका फैटी लीवर होने की वजह से आपका लीवर एक्सेसिव हार्मोन को फिल्टर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी वेन्स की जो झिल्ली है उसको बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा बारीक जो है ना वेन्स नज़र आने लग जाती हैं, जिसको स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। तो जब आप अपने जिस्म को एग्जामिन करते हैं और आपको कहीं पर प्रोमिनेंट वेन्स नज़र आती हैं, स्किन पर प्रोमिनेंट ब्लूइश कलर की वेन्स नज़र आती हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका लीवर फैटी हो चुका है। अब फैटी लीवर की छठी अलामत ये है कि जैसे ही लीवर फैटी होता है तो बाइल जिगर में जमा होने लग जाता है। जिगर के अलावा बाइल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होकर खून में आने लग जाते हैं और इस हिस्टामिन की वजह से आपके पाँव और तलवों में खारिश होने लग जाती है।